खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम प्रेयर टीवी देखने वालों को सलाम। मेरा नाम ब्रदर अवैस है और क्रिसमस की ढेरों खुशियां मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हों। और आज हम क्रिसमस के हवाला से बहुत खूबसूरत टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज क्रिसमस के हवाला से हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ये है कि हकीकी क्रिसमस क्या है। और हकीकी क्रिसमस के बारे में हम जो कलाम मुकद्दस में से सीखने को हैं वो हमारे दरमियान जो है खुदावन की खादमा सिस्टर पिंकी बिशारत है। आज हम उनके जरिया से सीखेंगे हकीकी क्रिसमस क्या है। जी सिस्टर जी, आप लोगों को आज प्रे टीवी ऑफिशियल देखने वालों को सिखाएंगे हकीकी क्रिसमस क्या है। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसका प्यार निराला है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है और उसी के पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। भैया वैस, मैं तो इस खूबसूरत टॉपिक पर जो कि आपने मुझे दिया है कि हकीकी क्रिसमस क्या है, तो मेरी नज़र में बाइबल के रोज से जो हकीकी क्रिसमस है वो ये है कि हम बाइबल ही में से देखते हैं तो हमारे पास से कलाम मुकद्दस है। तो मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 35वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तो वैसे ही ये बड़ी खूबसूरत आयत है, क्योंकि ये जब हम इसके टॉपिक को देखते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आखिरी अदालत की बात हो रही है। तो इस नजरिए से भी कि खुदावंद यीशु मसीह अब जर्नी में तो पैदा नहीं होने वाले, अब वो सेकंड कमिंग, अपनी दूसरी आमद में हमें, आप और मैं इबादत करते हैं, मसीह यीशु के फॉलोअर हैं और हम चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें कि जो यीशु मसीह जिससे खुश होता है, जो यीशु ने कहा, हम उसके मुंह की बातों को पूरा करना चाहते हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरी नजर में हकीकी क्रिसमस यही है कि हम ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो नंगे हैं, जिनको घरों में उतारने की जरूरत है, जिनके साथ बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन क्रिसमस के दिनों में तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो अब क्या पैगाम आप देना चाहेंगे लोगों को। अक्सर क्रिसमस के दिनों में हम देखते हैं लोग, अगर क्रिसमस को हम देखें तो लोग इसको सेलिब्रेट ही ऐसे करते हैं, वो अपने जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ जमा कर कर उनको बुलाकर उनके साथ जो है बारबेक्यू प्लान किया या कुछ ऐसा किया। तो आप उनके लिए क्या पैगाम करना देना चाहेंगे उनको। मैं मेरे नज़दीक उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि ज़रूर हमें अपने ख़ानदान के लोगों के साथ भी इन मामलात को रखना चाहिए, हमें इनके साथ प्लान्स करने चाहिए, लेकिन हम इन सब बातों को एक ऑर्डिनरी लेते हैं। हम ऑफिशियली जब कभी ऑफिसेज में या फिर किसी स्कूल में या कॉलेजेस में, आप जिस किसी सेक्टर में भी मौजूद होते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो हमारे अ, साथ रहने वाले साथी हैं उनके साथ ही सेलिब्रेशंस करें। तो जब हम उनके साथ करते हैं तो उसमें हम मसीह यीशु को दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम कहीं ना कहीं अब यीशु मसीह को पीछे छोड़ जाते हैं, उसकी हकीकी जो क्रिसमस वाली खुशी है उसको छोड़ देते हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो हमें ऐसे लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि हमें खानदान वालों के साथ एक कुछ अलग प्लान करना चाहिए और एक ऐसी ऐसी प्लानिंग हमारी सेट होनी चाहिए कि जिसमें हम उन लोगों को ढूंढे कि जिनसे हमें कोई मुफाद नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला उनसे, कोई हमारा रैंक नहीं ऊपर जाने वाला, कोई हमें कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, कोई गिफ्टिंग भी लोग इसीलिए करते हैं ना, मैं इसको गिफ्ट दूंगा और मुझे इससे गिफ्ट दोबारा से जो है मिलेगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट, यही होता है। जैसे आप कह रहे हैं, मैं यही पॉइंट कहना चाहती हूँ, थैंक यू, कि गिफ्टिंग हम समटाइम इसलिए भी गिफ्टिंग करते हैं कि हमें अच्छा गिफ्ट हम अच्छा, लेते हैं और कहते हैं कि जी मैं अच्छा दूंगा तो मुझे भी मुझे अच्छा भी मिले। अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो नो डाउट ये तो सबकी कोशिश होती है, जी अपनी जी। तरफ से दी बेस्ट करते हैं सब, लेकिन लेकिन बाइबल के मुताबिक हमें ये आज सिखाया जा रहा है, हमें उन तक भी पहुंचना है जिनके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि हमने उनको कुछ ना कुछ देकर आना है। क्योंकि बिल्कुल बाइबल के मुताबिक क्रिसमस ही ये है कि अपनी खुशियां जो है हमने उन तक बांटनी है
जो गमज़दा हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो क्रिसमस को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पा एग्जैक्टली जैसे कि देखेंगे ना, ये बड़ी खूबसूरत आयत में लिखा है, ये आखिरी अदालत की बात है। खुदावन यीशु मसीह कब आएंगे? आखिरी रहे। अदालत आखिरी के वक्त अदालत में आएंगे। तो हमें आप और मैं सेकंड कमिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें कोई इसमें हम दिलों जब दुआएं करते हैं, हम लोगों के लिए अपने आप को पेश करते हैं, हम ये आपके टीवी ऑफिशियल का क्या मकसद है कि दूसरों तक पैगाम दूसरों तक पहुंचे, पैगाम मसीह यीशु का पैगाम पहुंचे, और कोई ऐसी बात जो कलाम के मुआफिक हो, किसी ना किसी के लिए बबरकत हो, और वो उसको सुनकर अमल करें और फिर अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। तो आज हकीकी क्रिसमस के टॉपिक को लेते हुए हमें, मैं समझती हूँ कि हमारे पास ये बड़ी खूबसूरत आयत है। हम उन लोगों के पास पहुंचे जो भूखे प्यासे नंगे कैद में। जरूरी नहीं है कि टेक्निकली कोई, शायद आपको कोई अपना कोई बात बताए कि भी मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो भूख प्यास रखते हैं। वो किस चीज की भूख प्यास है? उन्हें तसल्ली सुकून इत्मीनान नहीं मिल रहा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बताते भी नहीं है हमारे पास कुछ नहीं, तो एग्जैक्टली। हमें उनको ढूँढने की भी ज़रूरत बहुत सारे लोग इस बात में रहते हैं कि भाई मैं अगर ये बताऊंगा तो शायद ये मेरे साथ सिटिंग ही नहीं है, करेंगे। सेटिंग नहीं करेंगे। ऐसा भी तो बिल्कुल ऐसे भी होता है कि जो हम अक्सर देखते हैं, कुछ जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जिनके कपड़े हम देखते हैं क्रिसमस में अगर अच्छे नहीं हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं वो उनको क्रिसमस भी जो है वो दूर से ही मिलते हैं। वो उनको जो है शेकन या जो है वो उनको क्रिसमस वैसे नहीं मिलते जैसे वो अपने अजीज़ोकारों से मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, आप मुझे मेरी सेकंड हाइट के करीब ले गए। मैं दूसरी वर्ड से जो लेना चाह रही थी वो यशायाह नबी का सहीफा, उसका 61 बाब है, और उसकी पहली आयत से मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी ताकि हम कलाम मुकद्दस में से इस बात को सीख सके। यशायाह नबी का सहीफा 61 बाब और पहली आयत में यूं लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। अब ये देखें, ये यसाया नबी ने बनी इसराइल के लोगों के साथ बात की, और ये खुदा ने यसाया नबी को खुशखबरी का पैगाम दिया था कि अब लोगों की रिहाई की खुशखबरी इनको दो, क्योंकि वो दुखी हो चुके थे, वो परेशान थे, उन्हें पता था कि खुदा नाराज है, अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये वही लोग कर सकते हैं, जैसा कि पहली आयत में मैंने बताया कि जो भूखे हैं उनके पास पहुंचा जाए, जो प्यासे हैं उनके पास पहुंचा जाए। तो जिस ये वही लोग कर सकते हैं जिन पर खुदा का रूह है। अगर जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अच्छे कपड़े, उनकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है तो उनको थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ मिला जाता है। तो ऐसे लोग सिर्फ वो लोग ही हैं कि जो खुदा के रूह की उस तड़प को, उस मोहब्बत को, उस जो खुदा के रूह के जो फल हैं, रूह की जो नेमतें हैं, वो जिनमें नहीं है, वो ऐसे काम नहीं कर जो सकते। कलाम मुकद्दस की रोशनी से नावाकिफ है। तो हम उम्मीद करते एग्जैक्टली। हैं कि आज प्रे टीवी ऑफिशियल पर जितने लोग हमारे मैसेजेस को सुन रहे हैं, वो सब कलाम की रोशनी से वाकिफ हो चुके हैं। तो वो अपने क्रिसमस जो आने वाला साल होगा, उसको हकीकी क्रिसमस जो है वो तस्वर करेंगे और क्रिसमस ऐसे ही मनाएंगे जैसे कलाम मुकद्दस बता रहे आमीन। तो मैं यही तमाम सुनने वाले से कहना चाहती हूँ कि अगर हम भी हकीकी क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उन लोगों तक पहुंचे, और उन लोगों तक पहुंचने से पहले हमें खुदा के रूह से भरना है।